हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद एके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट सेकेंड। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर देख लें। तो अब बात करेंगे नवंबर क्रिमिनल के बारे में। इसकी डिफिनीशन पूछी जा सकती है। नवंबर क्रिमिनल उन जर्मन लीडर्स को कहा गया है जिन लोगों ने पीस ट्रीटी में साइन मारा था। उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट का मानना था कि जर्मनी आर्मी उस टाइम पर भी उतनी मजबूत थी कि वार को कंटिन्यू करके जीत सकती थी। वो एग्रीमेंट नवंबर 1918 में साइन हुआ था, इसलिए उन्हें नवंबर क्रिमिनल कहते हैं। डेमोक्रेसी से जर्मनी में चल रही प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो सकी। फिर 1923 में जर्मनी ने हाइपर इन्फ्लुएंसेस हो गया। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जर्मनी में हाइपर इन्फ्लुएंसन का कॉजेस क्या थे और उनका क्या इम्पेक्ट पड़ा। हाइपर इन्फ्लुएंसन उन सिचुएशन को बोलते हैं जब एकदम से गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। और इसकी कॉजेस क्या थी? जर्मनी के पास ज़्यादा पैसा लोन से ही आया था जो कि गोल्ड में रिपे हो रहा था। इससे जर्मनी की गोल्ड रिज़र्व ख़त्म होने लगी। सेकेंड पॉइंट क्या है? फ्रांस ने अपने कोल लेने के लिए जर्मनी के रूर के में इंडस्ट्रियल पर कब्जा कर लिया। थर्ड पॉइंट ये होगी, जर्मनी से अपनी करेंसी को हद तक ज़्यादा प्रिंट करने स्टार्ट कर दिया। बस आते ही गए। कॉजेस क्या थे ये तो हमने देख लिया। फिर जर्मनी जब ओवर प्रिंट किया करेंसी का, तो फिर जर्मनी का भिखारी भी अपना दोनों जेबों में नोटों की गड्डियाँ लेकर घूमता था। इतनी ज़्यादा पेपर करेंसी होने के कारण जर्मनी के मार्क वैल्यू गिर गया, यानी उनकी करेंसी बहुत बुरी तरह से गिर गई। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? फोर्थ पॉइंट है उसमें $1 इक्वल टू 2400 मार्क्स हो गया था उस टाइम। तुम अभी हैरान मत होना, वरना आगे की बात सुन के तो तुम सदमे में जा सकते हो। जुलाई में $1 इक्वल टू 3,53,000 मार्क्स के बराबर हो गया था। अगस्त में वही $1 इक्वल टू 46,21,000 मार्क्स पहुंच गया था। और दिसंबर में तो हद ही हो गई, $1 इक्वल टू 10 करोड़ हो गया था। मार्क्स के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया और गुड्स के प्राइस आसमान चूम रहे थे। वैल्यू ऑफ मार्क्स डिक्रीजेस। फिफ्थ पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट में फिर अमेरिका बीच में आया। जर्मनी को उस क्राइसिस से निकलने में उसकी हेल्प करने लगा। उसके लिए उन्होंने डाउन्स प्लान का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी जर्मनी की बहुत बुरी तरह से मरनी बाकी थी। जब 1923 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो ये डिप्रेशन आया था यूएसए में, पर इम्पैक्ट जर्मनी पर पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? सुनने वाली बात है। क्योंकि जर्मनी की सारी इंडस्ट्रीज़ लोन पर चल रही थी और ये सारे लोन्स दिए थे यूएसए ने, तो लोन वापस ले लिए गए थे। जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई थी, और ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यूएसए में है। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होने पर वहाँ के लोग टेंशन में आ गए और अपनी सारी शेयर्स बेच दिए। सिर्फ एक दिन में 13 मिलियन शेयर बिक गए। ये दिन था 24 अक्टूबर और इसी से द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी। यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट कम हो गया, लोग अपना पैसा मार्केट से निकालने लगे। ये सब तो यूएसए में हुआ था,
बट इम्पैक्ट जर्मनी पर तक भी पहुंच गया। क्वेश्चन आएगा कि द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से जर्मनी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो सुनो फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक क्राइसिस ने जर्मनी के इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से हिट किया। 1929 के मुकाबले 1932 में जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बस 14% रहा। सेकेंड पॉइंट, वर्कर्स की जब जॉब चली गई और जिनकी बची थी उनको बहुत कम पैसा मिलते थे। उस टाइम जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी की संख्या 6 मिलियन तक पहुंच गई। इस टाइम पर भिखारी भी मज़ा ही लेता होगा कि उनके पास खाने के लिए तो कुछ होता नहीं है और उन्होंने दूसरे को भिखारी बनते देखते हुए बहुत मज़ा आता होगा। खैर उन बातों को छोड़ते हैं। और थर्ड पॉइंट सुनो, जब जॉब्स ख़त्म होने लगी तब यूथ्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में घुस गए और हर जगह चोरी चकारी लूटपाट होने लगी। जर्मनी में दुख का माहौल फैल गया होगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों में टेंशन और डर बैठ गया। जो मिडिल क्लास थे उनका पागल कट गया। जब करेंसी की वैल्यू गिरी तो जो उन्होंने सेविंग की थी उनकी भी वैल्यू गिर गई। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, जो स्मॉल बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड थे और रिटेलर्स थे उनका बिजनेस डूब गया। वो बिजनेस से वर्किंग क्लास से अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आ गए थे। अब 6 पॉइंट भी सुन ही लो। फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम गिर गए और औरतें अपने बच्चों के पेट भी भर नहीं पा रही थी। तो ये थी द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की इम्पैक्ट्स। अब हुई बात है उन वेमार रिपब्लिक की। वेमार रिपब्लिक बिल्कुल अनस्टेबल बन चुकी थी और जब डेमोक्रेसी अनस्टेबल हो जाती है तब डिक्टेटरशिप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी सिस्टम से उठ गया था क्योंकि वो जर्मनी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे पा रही थी। तो यानी यही से हिटलर की स्टोरी शुरू हो गई। उनकी कहानी क्यों छोटी मोटी थोड़ी ना है, क्योंकि उनका नाम भी तो था हिटलर। किसी गली और मोहल्ले का गुंडा थोड़ी था वो भाई। उनकी कहानी हम बड़ी आराम से पढ़ेंगे, यानी अगले एपिसोड में स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।